नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी के फुरसतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और अमेठी से पार्टी प्रत्याशी KL शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। रोड शो की तैयारी अमेठी में पूरी सच धज कर तैयार। कार्यकर्ताओं की जिला कार्यालय अमेठी में काफी भीड़ दिख रही है। ढोल नगाड़े तैयार। कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे। चुप रहा जा यार, वीडियो बनाओ ना। ठीक है, आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। हमारे साथ मथुरा से बालकृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि बालकृष्ण अग्रवाल RTI एक्टिविस्ट हैं। पहले भी हमारे चैनल पे कई सारी वार्ता कर चुके हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तमाम सारी कमियां नजर आ रही हैं। आज हम फिर बालकृष्ण अग्रवाल जी से बात करते हैं कि अभी जिस तरीके से जो खबर चली या बहुत सारे बात करी जाए तो कहीं न कहीं कुछ सुधार की स्थिति नजर आई या वैसे ही स्थिति है। तो मैं बालकृष्ण अग्रवाल जी से बात करता हूं। बालकृष्ण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। बालकृष्ण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप जो हमारा पिछली खबर थी उसमें आपने बताया था कि RTI को लेकर के एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा था, जिसमें कि भ्रष्टाचार से संबंधित आपने बात करी थी कि समय पे जो एक लापरवाही का मामला सामने दिखाई दे रहा था कि लापरवाही बरतते हुए अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो अभी अगर बात करी जाए कि अभी इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में जहां तक जो खबरें चली हैं उसको लेकर के क्या कुछ सुधार हुआ या अभी मामला उसी तरीके से? मनीष जी, जहाँ तक सुधार की बात की जाए तो अभी तक तो सुधार की स्थितियाँ कहीं थी नहीं है। और प्रशासनिक अधिकारियों का पर ऐसा लगता है कि शासन का कहीं कोई अंकुश नहीं है। उनकी मनमानियाँ, उनकी लापरवाहियाँ लगातार बदस्तूर जारी हैं और ऐसे एक नहीं तमाम उदाहरण हैं। और रही बात RTI के अधिनियम की लेकर के, RTI अधिनियम को लेकर के हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ सूचना आयोग में कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं है। कोई आयुक्त उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इवन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो अभी नई नियुक्ति हुई है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की, विश्वकर्मा जी की, जो कल हमारी 2 सुनवाइयाँ रही थी, तो वहाँ मैंने ये नोटिस किया बैठे बैठे कि जितने भी अन्य तमाम विभागों से जो जनसूचना अधिकारी आए हुए थे, उनको सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित जो भी धाराएं हैं, नियमावली हैं या शासनादेश हैं, उनसे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। और उनको तो छोड़िए, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो भी उससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ ही नजर आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी मुख्य सूचना आयुक्त उनका पूरा संरक्षण, पूरा समर्थन करने में लगे हुए हैं, जबकि नियमावली ये बोलती है, एक्ट ये बोलता है कि अगर कहीं कोई जनसूचना अधिकारी 7(1) का दोषी है, 7(2) का दोषी है, तो उसके खिलाफ तत्काल धारा 20(1) और 20(2) की कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि RTI एक्ट में एक प्रोसेसिंग ये भी है, जितना जो अधिकार मिला हुआ सूचना आयुक्तों को, कि धारा 18 के तहत अगर कहीं कोई शिकायत के मामले में सुनवाई की जाती है और जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है या कोई गलती की जाती है या कोई मखौल उड़ाया जाता है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना नहीं दी जाती है, इस तरीके से तमाम जो खामियां सामने आती हैं, तो उस स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को अधिकार है कि उनको चाहे 2 घंटे के लिए भेजें, पर अंडर कस्टडी भी भेजने का अधिकार है। लेकिन
जो स्थितियां पिछले 5 साल जो पूर्व में सूचना आयुक्त रहे उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति अब जो नए आयुक्तों की सामने आ रही है कि वो और उनको सजा देने के या उनको टैग करने के जन सूचना अधिकारियों को, बल्कि उनको और संरक्षण समर्थन दे रहे हैं। बालकृष्ण जी, जिस तरीके से आपने बताया एक अहम सवाल है और अहम मुद्दा भी आपने एक बताया कि जिस तरीके से सूचना की अगर बात करी जाए तो जो सूचना विभाग में जो नए अधिकारी आए हैं उनको जानकारी ही नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि जानकारी नहीं है, तो क्या इसको आप किसे दोषी ठहराना चाहते हैं, प्रशासन को या शासन को? देखो, दोषी इसमें सभी लोग हैं अपने आप में, क्योंकि अभी तक एक्ट में ये प्रोसेस नहीं है कि कोई नए सूचना आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं तो उनको कुछ समय का एक प्रशिक्षण दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश शासन से आग्रह करना चाहूँगा, साथ में भारत सरकार से भी, और साथ में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं या मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं उनको 15 से 30 दिन का बीच का एक ट्रेनिंग सेंटर उनको भेजा जाए, जिससे उनको एक्ट के संबंध में सारी चीज़ों की जानकारियाँ हों। जैसे मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण अभी मैंने देखी हैं। पिछले इस महीने में मेरी एक सुनवाई 2 मई को लगी थी, 4 सुनवाई 15 और 16 मई को लगी थी, उसके बाद आपके 2 सुनवाई कल लगी थी 28 मई को, और एक अब कल है 31 मई 30 मई को। तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनको खुद को तो जानकारी यही नहीं है और उसके बावजूद वो जन सूचना अधिकारियों को भी पूरा संरक्षण समर्थन दे रहे हैं। अभिलाषियों को या हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्टों को हम बता रहे हैं, एक्ट की कॉपी सामने रख रहे हैं माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के सामने कि सर इस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है, ये प्रोसेस है, बट उसको भी वो नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण जी, इसमें आप जिस तरीके से हमारा सवाल ये था कि इसमें आप किसको दोषी ठहराएंगे, शासन को या प्रशासन को? तो दोषी इसमें सभी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि इसमें विधान में व्यवस्था है नहीं ट्रेनिंग की। और हमारा तो ये आग्रह, मैं अभी कहा था फिर दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ उच्च लेवल पर जैसे शासन प्रशासन है या न्यायपालिका है, ये एक नई व्यवस्था लागू करे कि इनको एक ट्रेनिंग दी जाए नियुक्ति से पहले, जिससे इनको पूरी ज्ञान हो सके। सुनवाई करते समय इनको बगली नहीं झाँकनी पड़े, ये अपने स्टेनों से सलाह नहीं ले कि साहब इसमें क्या करना चाहिए। जिस तरीके से बात करी जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को बढ़ाती नजर आ रही है, जहां पे बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, तो वहीं अगर बाबा का हंटर की बात करी जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हंटर चलता दिखाई देता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जिस तरीके से मैंने वही पूछा आपसे पिछली बार सवाल कि प्रशासन की गलती आपको नजर आ रही है या शासन की नजर आ रही है? देखिए, बुलडोजर की बात यह है कि मैंने एक कोई गलती आपको नजर आ रही है या शासन की नजर आ रही है? देखिए, बुलडोजर की बात यह है कि मैंने एक कोई बुलडोजर चल रहा है वो कुछ ही एक विशेष जगहों पर चल रहा है। बुलडोजर वहां नहीं चल रहा जहां चलना चाहिए। हम अपने मथुरा जिले की बात करें, मथुरा शहर की बात करें, तो एक मुद्दा मैंने ये 14 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत भेजी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा दूं, जो कि एक डेम्पियर नगर मथुरा नगर का एक बहुत बड़ा पॉश एरिया है। 1917 में इसका निर्माण किया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा। 99 साल का पट्टा दिया गया था। इसमें पट्टे में शर्त थी कि केवल और केवल आप आवास बना सकते हैं और वो भी सिंगल स्टोरी बना सकते हैं। उसमें कलर, डिजाइन, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी उस पट्टे के अंदर। लेकिन उस पट्टे में पट्टे की म्याद सिर्फ और सिर्फ सीमित 99 ईयर थी, यानी 1917 से 2016 में वो पट्टा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और महायोजना 2021 और महायोजना 2031 में मथुरा महायोजना में डेम्पियर नगर एक आवासीय क्षेत्र है, जिसकी जानकारी खुद आरटीआई के द्वारा मैंने प्राप्त की थी। और उसी के तहत वहां पर उन्होंने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने वहां तमाम कमर्शियल नक्शे पास कर दिए, जिनमें से हाईकोर्ट के आदेश पे उन्होंने 31 मानचित्रों की सूची भी मुझको उपलब्ध कराई है। यानी कि उससे उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने गलत काम किया है। जबकि आपको मैं बता दूं, ये हाईकोर्ट का जो है आदेश है उच्च न्यायालय का 2003 का, इसमें साफ दिया हुआ है कि आवासीय क्षेत्र में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश जारी किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन पूर्ण रूप में किया जाए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 टाइम की अलग अलग रूलिंग्स दी हुई है, जिसमें साफ कहा गया है कि आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल नहीं बन सकता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हमने 14/4/2022 को शिकायत भेजी माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनके साथ साथ हमने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन, सतर्कता विभाग और मतलब नाम विकास प्राधिकरण सभी को भी, एनीवे कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। जब उन्हीं को हमने आरटीआई की एक्ट के तहत जानना चाहा सभी विभागों को से कि हमारे शिकायती पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई। आज 2 साल हो गए, कार्रवाई करना तो बहुत दूर बात है, उन्होंने आज तक किसी भी विभाग ने ये तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारे शिकायती पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई क्रियान्वित की है। मजबूरन मुझको इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट इलाहाबाद के लिए मुखातिब होना पड़ा, जिसमें रिट संख्या 20/123/2023 आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित चल रही है। उसकी जानकारी मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी को है कि जो कि बालकृष्ण अग्रवाल ने एक रिट डाल रखी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उसके बावजूद भी आज मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण लगातार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत करने में लगा हुआ डेम्बियर नगर के, जबकि डेम्बियर नगर एक आवासीय क्षेत्र है और आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा खुलासा है। और एक ऐसी ही शिकायत जो दूसरी दी हुई है, वहां मानचित्र संख्या आपके MBDA BP/22/0839 इस पर भी हमने जो शिकायत दी थी, ये नक्शा पास करने जा रहे थे प्राधिकरण वाले, हमको मांग पड़ा, हमने इस पर आपत्ति लगाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का भी हवाला दिया, हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई, शासनादेश की कॉपी लगाई। उसके बावजूद भी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव उपाध्यक्ष महोदय जो भी है, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से तैयार नहीं है मानने के लिए। अग्रवाल जी, बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो हाईकोर्ट की आदेशों की अवहेलना हो रही है, या जिस तरीके से आपने कहा कि लॉ जो जुडिशियल है कहीं ना कहीं उसको प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो अभी अगर बात करी जाए कि इस तरीके से जो सरकार के माध्यम आप अपनी हमारे चैनल के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? फिलहाल हमने हाईकोर्ट में इलाहाबाद में डाल रखा है मुकदमा। इसके अलावा हमारे पास एक अधिकार है कि हम पुलिस प्रशासन में एक FIR दर्ज कराने का भी ऑप्शन रखते हैं, जिसमें FIR में हम जो FIR कराएंगे, मतलब विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में आगरा मंडल कमिश्नर होते हैं, उनको भी पार्टी बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष को भी बनाया जाएगा, वहाँ के सचिव को भी बनाया जाएगा, और जितने मानचित्र स्वीकृत हुए हैं वहाँ पर उन सबको भी उसमें पार्टी बनाया जाएगा। FIR में उन सबको दोषी ठहराते हुए IPC धारा 467, 468, 471, 419, 420, 166, 166A, 167 के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किया जाना भी शामिल किया जाएगा जी, जिसकी तैयारी हम अपने वैधानिक वकीलों के माध्यम से तैयारी में लगे हुए, और बहुत जल्द वहां से फाइनलाइज होकर के एक FIR का मजमून तैयार करा दिया जाएगा। पहले हम SSP मथुरा को एप्लीकेशन भेजेंगे FIR के लिए। अगर SSP मथुरा एप्लीकेशन हमारी मंजूर नहीं करते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो मजबूरन हमको न्यायपालिका में CJM कोर्ट में अप्लाई करना हुआ धारा 156 के तहत। जी, तो अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो भ्रष्टाचार या जो लापरवाहियां फैली हुई हैं, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से कुछ सुधार होगा, या इसी तरीके से सरकार की तरफ से क्या सुधार होगा इसकी जो कल्पना मेरी समझ से तो करना बेकार है, क्योंकि इन दोनों ही मसलों में मैंने मुख्यमंत्री महोदय को ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से भेजा, जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनको IGRS पर तब्दील कर दिया। और IGRS पर तब्दील करने के साथ ही जो IGRS पर मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जिस विभाग के खिलाफ हम शिकायत भेजते हैं, यानी जो दोषी विभाग है, उसी दोषी विभाग को IGRS द्वारा जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जब जो एक तरह से ये मान लीजिए कि चोर से पूछा जाता है यहाँ पे तुमने चोरी की, तो चोर क्या कहेगा कि साहब मैंने चोरी नहीं की। जब आप चोर से कहोगे कि पूछोगे कि चोरी की, तो क्या वो सही बता पाएगा? ये आप स्वयं समझ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जो विभागों की कमियां दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अभी बात करी जाए एक छोटा सा मुद्दा, हम आपके एक बड़ा मुद्दा है लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी जौनपुर की घटना आपने सुनी होगी, एक पत्रकार के साथ घटना हुई है, और आप पत्रकार भी हैं, उधर अगर प्रशासनिक बात कर रहे हैं तो वहां भी आप
प्रशासन की बात कर रहे हैं कि आने का है। अब ये सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं, शासन क्या एक्शन लेता है ये शासन के ऊपर है। अन्यथा की स्थिति हम तो न्यायपालिका की तरफ आशा किए हुए हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ शासन से इतना विश्वास नहीं है जितना कि हमें न्यायपालिका से है। तो शासन में तो हम तमाम बार लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी शासन से कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आप आए, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और अभी जो जिस तरीके से आपने कहा कि इस पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसमें अगला कदम क्या होगा आपका? किस पे? आरटीआई एक्टों में? जी, अगर आरटीआई एक्टों में अगर मान लो सुनवाई नहीं होती तो उसका भी एक प्रोसेस है कि इंडियन पेनल कोड की धारा 166, 166, 167 के तहत जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ एफआईआर का एक प्रावधान है, जिसके एक नहीं तमाम उदाहरण पूरे देश भर के हैं, जिनमें से 2 उदाहरण मेरे सामने है। ये उडीपी महाराष्ट्र से कोर्ट का आदेश है, जिसमें धारा 166, 166 और 167 के तहत जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज के आदेश हुए। एक ये आपके राजस्थान का मामला है, यहाँ भी 166, 166 और 167 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसी तमाम सैकड़ों उदाहरण है। और अब हम, क्योंकि हमें अब सूचना आयोग से कोई आशा नहीं रहेगी, क्योंकि सूचना आयोग में टोटल भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब वहां से कहीं कोई हमें आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। अब हमारा मजबूरन जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ धारा 6(1) डालनी है, 6(1) के बाद 19(1) डालनी है, उस पर सूचना नहीं देते हैं तो तुरंत उनके खिलाफ एक एफआईआर हमें कराना मजबूरन पड़ेगा। उसके लिए हम पूरा प्लानिंग बना रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी आरटीआई को लेकर के। तो जो दर्शक हमारे नहीं जान रहे थे वो अभी जानेंगे कि जिस तरीके से लापरवाही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों के माध्यम से, जिस तरीके से आपने बताया, तो दोनों ही लापरवाह दिख रहे हैं, जिस कारण से आज ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से जो सरकार के कदम हैं, जो सरकार एक तरीके से अपने योगी आदित्यनाथ अपने कदम चला रहे हैं, जिसको लेकर के एक मुहिम उन्होंने छेड़ रखा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके से उनके प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, तो क्या 2024 में ये सरकार पुनः बन पाएगी? सरकार बने ना बने, पर उनकी छवि तो काफी धूमिल हो ही रही है माननीय मुख्यमंत्री जी इन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणालियों को लेकर। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी उनके अंकुश में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंदर काम कर पा रहा है। कहने की बातें अलग है, बट अगर धरातल पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी का अंदर प्रशासन के ऊपर नहीं चल पा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।